हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। और फ्रेंड्स, आज है 20 मई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज बीजे वॉटलिंग ने घोषणा की है कि वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बीजे वॉटलिंग ने घोषणा की है कि वह अपने आगामी इंग्लैंड दौरे पर भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सहित 3 टेस्ट मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। न्यूजीलैंड के बारे में और जान लेते हैं। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। ये 2 बड़े द्वीपों से बना है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। यहाँ के गवर्नर जनरल हैं डैम पैट्सी रेड्डी। और जो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जेसिंडा आर्डर्न। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन फाइनल लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम ने। पेटीएम की स्थापना जो थी अगस्त 2010 में। इसका जो मुख्यालय है वो है बी 121 सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश में। संस्थापक हैं इसके विजय शेखर शर्मा जी और इसके जो सीईओ हैं वो हैं वरुण श्रीधर और अध्यक्ष हैं अमित नेयर। और जो पेटीएम के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं अजय शेखर शर्मा। मालिक है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जिसका उद्घाटन 2010 में किया गया। पेटीएम ने अपने मिनी ऐप स्टोर पर नागरिकों को टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता की जांच करने में मदद करने के लिए एक एकीकृत मंच कोविड-19 वैक्सीन फाइनल लॉन्च करने की घोषणा की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वन्यजीव जनगणना के एक भाग के रूप में बंदरों की गणना की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा है। इसके बारे में और जान लेते हैं। हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है और जो सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। राजभाषा है हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी। और जो हरियाणा की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल खट्टर। और जो हरियाणा में विधानसभा सीट हैं वो है 90, राज्यसभा सीट 5, लोकसभा सीट हैं 10। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में हरियाणा के वन्यजीव जनगणना 2021 के एक भाग के रूप में हरियाणा में बंदर जनगणना शुरू की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022 में केयर रेटिंग के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.2%। याद रखेंगे। इसके बारे में और जान लेते हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सफल घरेलू उत्पादक के विकास के अनुमान को संशोधित कर 9.2% कर दिया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने कई स्थानीय भाषाओं में आवाज़ आधारित समाधान विकसित करने के लिए MPFI के सदस्यों के साथ सहयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। इसके बारे में और जान लेते हैं। IIT मद्रास के शोधकर्ता ने देश में डिजिटल मनी लेन देन को बड़े पैमाने पर अपनाने में सक्षम बनाने के लिए कई स्थानीय भाषाओं में आवाज़ आधारित समाधान विकसित करने के लिए मोबाइल पेमेंट्स फोरम ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ सहयोग किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वैश्विक बिजली खुदरा घरानों की डेलाइट रिपोर्ट 2021 रैंकिंग के अनुसार किस कंपनी ने दुनिया के शीर्ष खुदरा विक्रेता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलमार्ट। इसके बारे में और जान लेते हैं। सूची में अमेरिकी दिग्गज वॉलमार्ट इंक सबसे ऊपर है।
जिसने दुनिया के शीर्ष खुदरा विक्रेता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। Amazon.com इंक ने दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति में सुधार किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेखा पेशे को मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI और किस देश के संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी QFCA के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरेडा को। इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष RE के लिए वित्त पोषण संस्थान में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने एशिया पैसिफिक टैक्स हब के नाम से जाना जाने वाला हब लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का वर्तमान अध्यक्ष है मासात्सुगु असाकावा। एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसके जो कुल सदस्य हैं वो हैं 67। ADB ने रणनीति नीति संवाद को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने में सुधार और ADB सदस्यों और विकास भागीदारों के बीच कर नीति और प्रशासन पर समन्वय को मजबूत करने के लिए एक खुला और समावेशी मंच बनाने के लिए एक केंद्र शुरू किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष के तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय 2021 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक स्थायी आर्कटिक के लिए ज्ञान। तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय 2021 का विषय एक सतत आर्कटिक के लिए ज्ञान है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, होमेन बोगोहेन जिनका निधन हो गया है, किस राज्य के एक अनुभवी लेखक और पत्रकार थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। बोरगोहेन कई समाचार पत्रों से जुड़े हुए थे और हाल ही में अपनी मृत्यु तक असमिया दैनिक नियोमिया बाटा के प्रधान संपादक के रूप में काम कर रहे थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, माइग्रेशंस एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली, स्थापना 15 अगस्त 1947। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारत का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।